ओम कालिकरालवदनाय नमो नमः। माँ राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी करुणामयी दयामयी माँ नमो नमः। काली काली माँ काली कालिके पापनाशिनी सर्वानंद करे देवी कालिके नमो नमः। कालिका महापुराण के ध्यान मंत्र के उपरांत प्रथम अध्याय श्री विष्णु प्रार्थना से पूर्व इस ध्यान का अर्थ उड़ीसा के महान कवि के रचना में मैं पहले उड़िया में इसे गाऊंगा और उसके बाद हिंदी का व्याख्यान होगा। नमो नमो कात्यायनी शंकर भाविनी कराल वदना घोरा दैत्य विनाशिनी। नमो नमो, हे माँ तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। हे माँ कात्यायनी शंकर भाविनी। कात्यायनी एक माँ का तत्व है, रूप है, एक मैनिफेस्टेशन है, एक प्रतिरूप, एक हाँ मैं यहाँ कहना चाहूँगा माँ तो माँ ही है। एक ही है, भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होती है, पूजा पाती है। एक अलग माँ का प्रतिफलन मात्र है। आप नवदुर्गा कह लें या दस महाविद्या कह लें या कुछ और अगर जानते हो तो मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि वो 64 योगिनियाँ, अष्टादश मातृगण इत्यादि, वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कुछ भी नाम ले लो, माँ तो माँ ही है। बिना माँ का बाप को कौन पहचाना है, और बिना माँ के दूसरा कौन गुरु है जो उस तक पहुँचा दे। इस धरती में अगर भाव भक्ति के परम मिठास पाना है तो बिना माँ के उंगली पकड़े किसको संभव है। और जब पुत्र माँ के उंगली पकड़ लेता है ना तो 1000 शतसिंह या 1000 सिंह या लाख कोटि सिंह का बल उसके अंदर आ जाता है। तो इसलिए कहता हूं कि एक बार माँ का उंगली पकड़ के देखो, फिर समझ में आएगा कि ये काली माँ है क्या। आपके लिए तो माँ रोती है कि बेटा मेरे को छोड़ दिया है, मेरे को माँ नहीं पुकारता है, तो माँ दुखी हो जाती है। एक बार एक ऐसे ही गरीब आदिवासी फटा टूटा पहनी हुई एक माँ को मिलने का मौका हुआ। रो रही थी तो मैं पूछा, क्यों माई, क्यों रो रही हो, भूख लग रहा है क्या, बोलो खिला दूं। नहीं बेटा क्या खिलाओगे, मेरे पास कुछ कमी थोड़ी है। मैं बोला फिर फटा टूटा क्यों पहने हो। बोला क्या करें, पहनने का कोई इच्छा नहीं है, खाने का कोई इच्छा नहीं है। बोला दुख किस बात का माँ, बोल तो दे। ओ ये देख बेटा, 2 बच्चे हैं मेरा, दोनों का नाम गणेश कार्तिक रखा हूं, और दोनों बदमाश एक बार माँ करके नहीं बुलाते, अपने बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ मस्त हैं। तो
मैं तो पैसा भी नहीं मांगता, खाना भी नहीं मांगता, मेरे पास बहुत है। पीड़ित हूँ, तड़पित हूँ, क्योंकि मुझे माँ नहीं बुलाते। तो मेरे प्रिय मित्र, माँ आपके लिए तड़पित है। आप क्या उसे बुलाओगे? उसका करुणा जिसके ऊपर हो, शायद वही तो उसी के मार्ग पे जाए। वरना धरती में मार्ग का कोई कमी नहीं है, गुरुओं का कमी नहीं है, धर्म मार्ग का कमी नहीं है, लेकिन माँ के मार्ग में कोई, तो समझ जाओ आप, यहाँ कूटनीति राजनीति नहीं चलता। माँ के पास एक ही लैंग्वेज है, प्रेम का, भक्ति का। आ गया तो धन्य समझो, नहीं आया तो लाख कोशिश करके नौटंकी तो नहीं कर सकते। नौटंकी वाले तो नौटंकी में ही रह जाते ना। कोई कथावाचक, कोई भक्त क्या दे देगा किसी भक्त को? अपने हृदय का थोड़ा सा भाव, भक्ति और प्रेमाश्रु के सिवा। पता नहीं, मैं शुरू करते ही अगर मेरे अंदर ये हो रहा है तो आगे क्या होगा। प्रार्थना है माँ के कि अगर ये ड्यूटी मुझे दिए हो इन वीडियो को बनाने के लिए, अंदर चेतना में अगर प्रकाश दिए हो, तो प्रेरणा दिए हो, तो इस समय तो भाव भक्ति आ गया और आनंदाश्रु आ गया, तो नहीं कर सकता ना। कई सारे कथाओं में भी यही हो जाता है। मैं जब कथा करने जाता हूँ और कथा के मंच में ही आविष्ट हो जाए, तो किसी दिन कथा बंद हो जाते, फिर होश में आए और कथा करें। और वहाँ के भक्त बंधु भी बैठे रहते हैं उस आविष्ट में। कोई रोता रहता है, कोई ध्यानस्थ हो जाता है, मुझे उठाते भी नहीं। तो ये माँ का कथा कहना भी बहुत मुश्किल है। चलिए प्रयास करता हूँ। जय माँ।